हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम अपर्णा गांगुली फ्रॉम कोलकाता एंड हमारे साथ मौजूद है राकेश देशमुख जी। देशमुख जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। जय श्री माता जी। जय श्री जय माता। श्री माता जी। अच्छा राकेश जी, आपने एक बार जिक्र किया था हमसे कि आजकल के इतने बिजी लाइफ में एक बहुत ही जल्दी वे में वेरी क्विकली हम लोग बैलेंस में आ सकते हैं, जो बेसिकली शुरुआती है। हमारे हमारे मेडिटेशन में जाने से जी पहले जी। बैलेंस करना हमें जरूरी है। तब जाके हम लोग बहुत जरूरी होता। निर्विचारिता को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने कहा था कि राइट। आपने कहीं से बहुत बहुत बड़े अच्छे मेंटर थे आपके कोई, या बहुत डीप सहयोगी जिन्होंने आपने आपको ये बैलेंसिंग इन हाफ अ मिनट सिखाया है। तो प्लीज हमारे जी साथ जी। थोड़ा शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस, आपने कहाँ से ये सीखा, और हमें करके दिखाइए कि हम लोग भी किस प्रकार से क्विक बैलेंस में आ सकते हैं एज अ प्रैक्टिशनिंग सहयोगी जो प्रैक्टिस कर रहा है सहयोगा, राइट जिसको राइट। जिसको वाइब्रेशन का ज्ञान आ है उनके लिए है ये बेसिकली। सो प्लीज ओवर यस टू यू। यस, ये उन्हीं के लिए है जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं सहयोगा में। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक लेंथी प्रोसेस से बैलेंसिंग करते हैं, जहाँ पे हम बोलते हैं भाई भूमि माता पे अपना दायां हाथ रखते हैं, बायां हाथ श्री माता जी के सामने, उसके बाद में मंत्र लेते हैं और धीरे धीरे फिर लेफ्ट राइट फिर मिडिल बैलेंसिंग करते हैं। तो हमारे एक मेंटोर हैं जो लंदन में रहती हैं, और उनका वास्ता जो है श्री माता जी के साथ में डायरेक्टली अप्रोक्सीमेटली 17-18 साल रहा है। डायरेक्ट उनका एक्सेस रहा है, और काफी कुछ उन्होंने सीखा भी है श्री माता जी से। तो कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम कोई नई चीज सिखाते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो दुविधा आती है हमारे सामने वो ये होती है कि भाई ये आपने कहाँ सीखा है, ये तो कहीं हमने देखा नहीं है, कहीं रिकॉर्डेड नहीं है, या कहीं बुक में लिखा नहीं है। तो अगर ज्ञात हो तो श्री माता जी ने अनेक बार उनके स्टार्टिंग स्पीचेस में जब वो संबोधित करती थी लोगों को, तो वो कहती थी कि भाई मैं जब स्पीच देती हूँ तो आप एक पेन और पेपर साथ में लेकर के बैठा करिए और उस पर नोटिंग किया करिए। तो काफी सारी चीजें जो है, जो पुराने सहयोगी हैं उन्होंने नोट करके उसके बाद में उसको प्रिंट किया है, और श्री माता जी ने उसको वेरीफाई भी करवाया है। कई चीजें ऐसी हैं जो शायद रिकॉर्ड नहीं हुई है, या तो वास्तविकता में, या हो सकता है कि इट हैज नेवर बीन पब्लिश्ड इन एनी काइंड ऑफ बुक्स। बट श्री माता जी ने एक चीज और भी कही थी कि जो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लाइंड फोल्डेडली मेरे को फॉलो करो। आंख बंद करके मुझे फॉलो मत करिए, आप ये एक्सपेरिमेंट करिए खुद के ऊपर। आप देखिए कि इसका आपके ऊपर में क्या इफेक्ट हो रहा है, ये सही है या नहीं है। क्योंकि वाइब्रेशंस जब आप चेक करते हो किसी चीज के लिए, तो वाइब्रेशंस की नॉलेज ऐसी है कि चैतन्य द्वारा आपको सही क्या है गलत क्या है इसका अंदाजा लग जाता है चैतन्य से। तो ये बहुत ही एक उन्होंने एक उदाहरण ऐसे दिया कि आज का जो युग है वो इतना फास्ट पेस्ड है। जब उन्होंने शुरुआत की थी 1970 के दशक में, या 75-80 के दशक में, तो हमें सबको पता है कि इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी नहीं थी। उस समय वाईफाई नहीं था, इंटरनेट नहीं था। उस समय वायरलेस के कुछ अलग मीन्स हुआ करते थे, सैटेलाइट के थ्रू हमला का कम्युनिकेशन होता था, आईएसडी के द्वारा हम अंतरराष्ट्रीय कॉल्स किया करते थे, या एसटीडी के थ्रू हम लोग देश में एक जगह से दूसरे देश में हम लोग मिलाते थे। एसटीडी कॉल, पहले ट्रंक कॉल किया करते थे, फिर एसटीडी का जमाना आया। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह से लाइफ में जो है, आज मैंने सहयोग को इतना स्प्रेड आउट कर दिया है कि फास्ट पेस्ट में भी आप खुद को बैलेंसिंग बड़े जल्दी कर सकते हो। उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया कि भाई 70 के दशक में भारत से अगर लंदन जाना होता तो उनको 16 घंटे लगते थे। भारत से अगर यूएसए जाना होता तो फ्लाइट 24 घंटे से ज्यादा लिया करती थी, तब जाके कोई पहुंच पाता था। आज अगर हम देखें तो वही जो टाइमिंग है वो आधे से कम हो गया है। डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू लंदन अगर हम जाते हैं तो 8 घंटे में पहुंच जाते हैं। वही चीज 16 घंटे में हम यूएसए में पहुंच जाते हैं, वॉशिंगटन में पहुंच जाते हैं डायरेक्ट फ्लाइट लेकर के। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह से आप एक एक्सपेरिमेंट करिए, आप देखिए, मैं ये आपको सिखा रही हूँ। पर्टिकुलरली दिस वाज टोल्ड टू द फॉरेनर्स, जो फॉरेन के जो सहयोगी हैं, क्योंकि वहां पे वो वातावरण नहीं मिलता है जो भारत में मिलता है। भारत चूंकि हमारा देश इस तरह से है, रिचुअल्स का देश है। यहाँ पे हम जो बढ़े हैं बचपन से, तो वो देवी देवताओं का नाम लेकर के स्मरण लेकर के हम लोग बड़े हुए हैं। तो वो संस्कृति हम में है।
जहां तक हम बात करें विदेशों की, खास करके ब्रिटेन की कर लें, यूएसए की कर लें, सिंगापुर, अन्य देशों की कर लें, तो वहां इस तरह के भगवान नहीं हुआ करते थे। वहां अगर ब्रिटेन की बात करते हैं तो शायद जीसस है जिनको लोग मानते हैं, उसमें भी दो प्रकार के लोग आ जाते हैं, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट वगैरह वगैरह। तो श्री माता जी ने हमें क्विक बैलेंसिंग का मेथड सिखाया, वो मैं आपको प्रत्यक्ष रूप में करके दिखाता हूँ, आप भी करिए इसको, और आप देखिए कि इसका फायदा क्या हो रहा है। इसके साथ और क्या करना होगा जिससे आपको उसका रिजल्ट, क्विक रिजल्ट मिल सकता है, वो भी मैं बताता हूँ आपको। प्रक्रिया बहुत इजी है। इसमें सबसे पहले आप बंधन ले लीजिए, जो नॉर्मल हम बंधन लेते हैं वो बंधन ले लेके। तो बंधन मैं करके नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि बंधन हम लोगों को पता है कि किस तरह से लिया जाता है। वो बंधन लेने के बाद में हमको जो बैलेंसिंग करनी है उसका प्रोसेस सिर्फ बताता हूं मैं। तो हमें 5 स्टेप करने हैं। 5 स्टेप में फर्स्ट स्टेप जो है, हम अपने नेवल से, मतलब नाभि से हम कुंडलिनी को ऊपर उठाएंगे, और वो 7 बार उठाएंगे। वो 7 बार कैसे उठाएंगे, तो ये विशुद्धि तक आया और विशुद्धि से डायरेक्ट हम यहाँ गए। तो पहला ये हो गया कि हम 7 बार इस तरह से करेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा होगा लेफ्ट टू राइट का, वो हम 7 बार करेंगे इस तरह से। और हमारा जो हाथ है वो बिल्कुल हमारे सहस्त्रार के ऊपर से होते हुए नीचे यहां तक जाएगा, मूलाधार तक। ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में हम फिर कुंडलिनी को 7 बार इस तरह से उठाएंगे। ओके। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो राइट टू लेफ्ट करते समय आप हाथ की पोजीशन देखिए, ये पोजीशन पे हम इस तरह से आए और ये सहस्त्रार के ऊपर से ले जा करके हमने नीचे कर लिया। अच्छा, अगर कोई कंफर्टेबल है राइट हैंड से करने में तो राइट हैंड से भी कर सकता है। हम लेफ्ट हैंड से इसलिए करते हैं क्योंकि वो इजी प्रोसेस हो जाता है। राइट हैंड से आप इस तरह से कर सकते हो, लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट जो है वो ऐसे कर सकते हो, ये सिंपल हो जाता है। लेकिन लेफ्ट हैंड से करते हैं वही चीज तो और अच्छी तरह से समझ में आती है। एंड द फिफ्थ टाइम वी डू इट फ्रॉम अगेन मिडिल, सुषुम्ना नाड़ी से, नाभि से उठा करके यहाँ आए और ये यहाँ लेकर के छोड़ दिया हमने। ठीक है। तो ये 5 स्टेप हमको करना है। 5 × 7 टाइम्स इज 35, और ये 35 सेकेंड में हम बैलेंसिंग कर सकते हैं, दैट इज हाफ अ मिनट। इसको अब हम प्रत्यक्ष रूप में करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट, ये हो गया 7। उसके बाद हम राइट टू लेफ्ट आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया। फिर हम बीच में से फिर कुंडली को उठाते हैं 7 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब राइट टू लेफ्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब दिस इज द लास्ट टाइम, फिफ्थ टाइम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप देखिएगा आपके हाथ के तलुओं से वाइब्रेशन निकल रहा है। इस क्रिया को हम कभी भी कर सकते हैं। मतलब सवेरे हम उठे, सवेरे हमने बंधन ले लिया, उसके बाद बैलेंसिंग टेक्निक करके हम बैलेंस में आ गए। दिन भर में कभी भी हम बाहर से आए, थक करके आए, हमने तुरंत अपने आप को बैलेंस कर लिया। रात में सोने के पहले हमने बंधन लिया, बंधन लेके हम सोते ही हैं,
बंधन लेने के बाद हम फिर 35 सेकंड करके हम खुद को बैलेंस करके सोते हैं। ये पर्टिकुलरली कहाँ पे हमको हेल्पफुल होता है या बेनिफिशियल होता है, जैसे हम आज की भागदौड़ में जब हम ऑफिस जाते हैं तो बहुत सारे हम लोग बहुत सारी समस्याओं से घिरे रहते हैं। अब ऑफिस गए, हम बैठ गए, तो हमारी समस्याएं पहले से ही विचारधारा शुरू हो जाती है, आज ये करना है वो करना है। तो उसके पहले हम अब अगर हमारे पास में केबिन है तो हम केबिन में बैठ करके सीधे 35 सेकेंड्स में अपने को खुद को बैलेंसिंग कर सकते हैं। ये इतनी आसान क्रिया है, एक बार आप बैलेंस आउट हो जाइए, उसके बाद में फिर दिन आपका कैसे जाता है ये आप खुद एक्सपीरियंस कर लीजिए इसको। आपको क्या महसूस हुआ अपर्णा जी? हाँ, मुझे एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम जो है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ सहस्त्र। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम नहीं, ये मेरा श्री माता जी की कृपा है कि मेरा स्पंदन जो है वो चुंबकीय जो पुल, वो चुंबकीय पुल मेरा सहस्त्र हाँ में शुरू हो जाता है। मतलब श्री माता जी को देखने हाँ। मात्र से वो चुंबकीय पुल शुरू हो जाता है। लेकिन बिकॉज आई एम अ बिट लेस कलेक्टिव, तो मेरे हाथों में, मतलब ये पाम में स्पंदन मेरा नहीं आते। कम आता है, आर्म्स में ठंडे हो गए। कम। लेकिन जैसे आपने आपने कराया ना अभी, मेरा लेफ्ट पाम हाँ, पूरा आर्म ठंडा हो गया, मेरा आर्म इज ठंडा। ठंडा हो गया। राइट। राइट आर्म इतना ठंडा नहीं है, लेफ्ट आर्म ठंडा है। करेक्ट। तो ये देखिए, ये बहुत ही आसान तरीका है, 35 सेकेंड। अब आप मुझे बताइए कितने लोगों को मालूम है? तो ये कहीं पे भी इसकी वीडियो नहीं है, मतलब श्री माता जी ने कहीं वीडियो पे नहीं बताया, स्पीच में नहीं बताया इसको। बट ये सारी चीजों का जो ज्ञान है वो हमको मिलता है कैसे? जो सहजी लोग डायरेक्टली कनेक्टेड थे, और जो जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है। हो सकता है कि उस समय की स्थिति जो थी या उस समय जो वातावरण था उसमें ये इसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए श्री माता जी ने शायद इसको प्रोपोगेट नहीं किया होगा ज्यादा। बट टुडेज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, टुडेज स्ट्रेस जो है, आज जो स्ट्रेस लेवल्स जो है वो बहुत ज्यादा लेवल्स हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप 35 सेकंड में आपको खुद को बैलेंस करना चाहे तो दिस इज फैंटास्टिक। इसके ऊपर जाकर के सहयोगियों ने एक्सपेरिमेंट किया है। तो उन्होंने एक स्टेप, हम लोग 3 बार जो यहां से लेते हैं, 3 बार की जगह उन्होंने सिर्फ 2 बार लिया। तो आप 28 सेकेंड्स में ही आप आ जाते हो बैलेंस में। मतलब कि ये आपका मतलब ये जो विशुद्धि में रुक के फिर ऐसे आना, इसका कोई खास वजह? इसकी खास खास वजह यह है कि विशुद्धि जो है ना, विशुद्धि चक्र का जो डेवलपमेंट हुआ है वो श्री कृष्ण के अवतार लेने के बाद से ही हुआ है, उसके बाद से ही हुआ है, ये श्री माता जी ने कहा हुआ है। अभी यहाँ पे जब हम लाते हैं इसको विशुद्धि तक ला करके सीधे खींच लेते हैं, क्योंकि फिर आज्ञा क्योंकि हमारी बंद है, और आज्ञा बंद होने की वजह से हम जो है कुंडलिनी जो है आराम से चढ़ जाती है। अगर आज्ञा मतलब बंद होने का मतलब बंद होने से मतलब मेरा ये है कि वी आर नॉट एनफोर्सिंग द थर्ड आई। जो नॉर्मली अलग लोग जो करते हैं कि वो थर्ड आई वाला जो कंसेप्ट होता है फोरहेड में, कि उसको जागृत करते हैं, वो हम नहीं करते सहयोग में। तो वो श्री माता जी ने बंद किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, जो कुंडलिनी विशुद्धि से डायरेक्टली चढ़ जाती है सहस्त्रार पे। दैट इज रीजन वाई वी आर डूइंग टेकिंग इट डायरेक्टली। ये बट लेकिन हमें तो इसमें क्या ये है? क्षमा, हाँ, हम क्षम कह के वो उसको क्लियर तो करना है आज्ञा को, ये तो है ही। वो तो करना है बट 35 सेकंड के लिए हमको हमशम करने की कोई अच्छा। जरूरत ही नहीं है इसमें। ये तो हम डायरेक्टली 35 सेकंड में हो जा रहे हैं। आप इसके साथ में एक और एक्सपेरिमेंट करिएगा। हम्म। जब हम कुंडलिनी उठाते हैं राइट टू लेफ्ट या सीधी भी उठाते हैं जब कुंडलिनी को, तो उसके साथ में आप जय श्री माता जी बोलिए मन ही मन में। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। अब होता क्या है, ये एवरीथिंग इज साइंस। साइंस है, ये विज्ञान है। श्री माता जी ने हम लोग को मंत्र दिए हुए हैं कि जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए मंत्र है। अगर हमको मंत्र याद नहीं है तो श्री माता जी ने कहा आप सिर्फ जय श्री माता जी करिए, देखिए आपका काम ऑटोमेटिकली होता है कि नहीं होता है। तो आप जब चला रहे हैं कुंडलिनी तो आप श्री माता जी का नाम दीजिए। जय श्री माता जी, 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 जय श्री माता जी। आप देखिए ऑटोमेटिकली कुंडलिनी चढ़ जाती है, हम्म। और यू कैन फील द कूलनेस आउट हियर, हम्म। और आप बैलेंस स्टेट में आ जाते हो। सहस्रा स्कूल।
इज रेस्पॉन्डिंग। करेक्ट। तो ये चीज जो है, ये मैं समझता हूँ कि मतलब आप मानोगे नहीं अपर्णा जी, फेसबुक पे मैंने इतने फ्रेंड्स किए हैं, एंड द बेसिक वाज दिस ओनली। मैं कभी भी फ्रेंडशिप के लिए सहयोगियों के साथ फ्रेंडशिप जब करता हूं, तो जब पहली थोड़ा सा हो जाते हैं तो उसके बाद, अरे डू यू नो दिस, हाउ कैन यू कम इन टू क्विक बैलेंसिंग विद इन 35 सेकेंड्स? नहीं, वी डोंट नो, आई विल टीच यू। तो ये बताने के बाद में इतना सुंदर रिस्पॉन्स मुझे मिला है कि क्या बताऊं आपको। So I think this is something which everyone should try, and established Sahajogi must try this. This is very useful to get yourself into balance in quickly. Like, दैट्स वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इट विद अस। एंड इफ पॉसिबल, राकेश जी, जो जिन्होंने आपको ये सिखाया है, yes, who lives in London, if possible, if you yeah, could get her to meet us on Zoom कभी, तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर पॉसिबल हो तो। definitely. I'll try that. ओके, Okay. today's session will end जय here. श्री माता जी। जय श्री माता जी। Yes. जय श्री माता जी।